रमेश लालावास, मैं इस वार्ड से बीडीसी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश का मीडिया प्रभारी। जी सर, इलेक्शन का टाइम पर जो है बाबा साहब याद आ जाते हैं, भाई बेटी को नौकरी देनी चाहिए, हम बैठेंगे नहीं। जिस समय ये लोग चुनाव मैदान में आते हैं तो सबसे पहले इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आता है। आज तो सम्मानित होने के लिए आई हैं, अभी तो इतने दिन भी नहीं बीते हैं, बाकी सबके अपने अपने विचार उसमें करें हैं। अभी तो दिन क्या हुए हैं, थोड़े दिन हुए हैं। अभी तो जो हम मान सम्मान का प्रोग्राम था। देखिए, जब किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी भी समाज का जो विवाह है, चाहे लड़के है चाहे लड़का, कोई जिसको सम्मान मिलता है और वो भी एक देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय जी से, तो जब वो चल करके अपने स्टेट की सीमा में पहुंचता है तो उस हल्के के विधायक का, उस हल्के के मतलब उस जिले के डीसी का, उस हल्के के सांसद का। आपने कभी सोचा था कि ऐसे गरीब घर से एक लड़की वहाँ पहुँच सकती है? प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया तभी तो पहुँची। इनसे पिछली जो सरकारें थी वो पद लाओ पदक पाओ की जो नीति थी, उस नीति के ऊपर इनको भी काम करना चाहिए। जो अमीर समाज के जो लोग थे उनको जब अगर ये मिला तो गरीब समाज की बेटी को भी हक बनता है, उसको अपना इसका हक रख दे। पैरों में हवाई चप्पल पहन के आ रहे हैं, किसी की डड्डी बढ़ी हुई है। क्या कभी आज से पहले देखा था? 2014 से पहले ऐसा दृश्य देखा था राष्ट्रपति भवन में? शायद नहीं देखा होगा। तो ये सब परिवर्तन आ रहा है, सब वो योग्यता के हिसाब से सबको सम्मान मिल रहा है, वो होता है। बिल्कुल बढ़िया। तो आज तो पगड़ी सर पे और माला है। इतनी खुशी हो रही थी गाँव में आके? बहुत खुशी हो रही थी, मेरे गांव वाले खुश हैं, परिवार खुश है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। किस किस से मिले आज? सबसे मिली है, गांव के सभी लोगों से, दादा दादी, ताऊ ताई, बहन भाई, चाचा चाची, सबसे मिली है। अच्छा, कुछ जो है बड़े बड़े चेहरे भी अड़ा रहे थे, क्या कहना है उनके लिए? बहुत खुश हैं सब, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ तो यहाँ पे गर्म भी हो गए थे, बोले बेटी को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। ये तो देखो किसी के भी हाथ में नहीं है, जो जिसके हाथ में है वो जब सोचेगा तो देखते हैं। बाकी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ तक आई और मेरे गांव वाले खुश हैं, तो ये बहुत अच्छा गर्व का पल है। जी, आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार मुझे आशीर्वाद दे। चलिए, धन्यवाद गुड़िया। देखिए, सुलेखा जी जो डाब डाणी गाँव से और 36 बिरादरी लोगों ने यहाँ सम्मान समारोह किया था, इसकी पेंटिंग हमें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की गई और ये 7वें नंबर पर ही है। हमारी बेटी जब ऐसा कार्य करती है हमें बड़ी खुशी होती है। युवा कल्याण संगठन की तरफ से हम उनको सम्मानित करने के लिए आए थे और मैं तो एक ही बात करता हूँ, बेटी को आगे बढ़ाएं। हर क्षेत्र में बेटी आगे बढ़ रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेंटिंग हो, जो भी है। तो इस वास्तव में इसका भाई लोकेश वो भी बहुत मजबूती से काम कर रहा है नेचर को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो बड़ी खुशी हुई है कि आज हम इस प्रोग्राम में आके इनको सम्मानित किया है। तो नौकरी के बारे में बात हुई, क्या कहना? देखिए, नौकरी तो मैं मानता हूँ कि सरकार को ऐसे जो विरले जो हमारे व्यक्तित्व के धनी हैं, जो शख्सियत हैं, उनको सरकार को सम्मानित करना चाहिए, उनका रोजगार का भी प्रबंध करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है। तो हमारी भी मांग है कि जो इनकी एजुकेशन के हिसाब से इनको अच्छी नौकरी दी जाए और उसको वैसे ही प्रोत्साहन दिया जाए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो पेंटिंग के ऊपर जो पूरे देश में 7वां स्थान ग्रहण किया और हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसके लिए पूरे हमारे इलाके की तरफ से हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ये आगे बढ़ें और अनेकों सुलेखा ये पैदा करेंगे, हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका परिचय? रमेश लालावास, मैं इस वार्ड से बीडीसी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश का मीडिया प्रभारी। जी सर, तो बताइए आज बेटी के लिए क्या कहना है? आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। बेटी सुलेखा का पूरे हरियाणा में से मात्र अकेली, वो भी हमारे गांव ढाबडानी थी। मेरे गांव लालावास है लेकिन पड़ोसी गांव के भाई हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आपका टोटल 15 लोग पेंटरों का चयन होना और उसमें से एक सुलेखा का चयन होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। और मेरे लिए तो खुशी और भी डबल हो जाती है क्योंकि सुलेखा के पिताजी भाई रोहतास कटारिया जी मेरे साथ भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो उस टाइम 1995-96 से ये हमारे साथ कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये तो मेरा एक किस्म से परिवार है, परिवार है हमारा। तो सर अभी मैं देख रहा था यहाँ पे महेंद्र बिदनोई जो है कह रहे थे इलेक्शन का टाइम पर जो है बाबा साहब याद आ जाते हैं,
भाई बेटी को नौकरी देनी चाहिए, हम बैठेंगे नहीं, इस बेटी को न्याय मतलब क्या देखिए, कहना चाहोगे इस पर? रही बात सम्मान की, तो राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, उससे बड़ा तो देश का प्रथम नागरिक है महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। रही दूसरी बात, आज तो सम्मानित होने के लिए आई हैं, अभी तो इतने दिन भी नहीं बीते हैं, बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, उसमें क्या कहें, आप भी तो देखते हो ये बात। और तो क्या लगता है बेटी को जो नौकरी की बात कही है करोगे? अभी आपने सुनियो कि एक वक्ता करे थे कि तो नौकरी देने वाली बनेगी, और अगर नौकरी का भी कोई ऐसा सिस्टम है तो उसमें मैं हर संभव मदद करूंगा, और हरियाणा सरकार भी पूरी कोशिश करती है। आप एक बात सोचो, ये प्रतिभाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं भी होती हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे गरीब घर से एक लड़की वहाँ पहुँच सकती है? प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया तभी तो पहुँची, नहीं कहाँ मौका मिलता था। आपको तो ये भी पता है, एक प्रधानमंत्री अपने आप को भारत रत्न दे लेते थे, कहते थे कि नहीं? एक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सोम नेहरू जी को दिया, इंदिरा जी ने इंदिरा जी को ही दे दिया भारत रत्न, और कोई मतलब योग्य नहीं मिला उन्हें। तो सोचने की बात तो ये है ना। तो ये तो प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने, आप देख रहे हो जैसे कोई पद्म श्री ले रहा है, पैरों में हवाई चप्पल पहन के आ रहे हैं, किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्या कभी आज से पहले देखा था? 2014 से पहले ऐसा दृश्य देखा था राष्ट्रपति भवन में? शायद नहीं देखा होगा। तो ये सब परिवर्तन आ रहा है, सब वो योग्यता के हिसाब से सबको सम्मान मिल रहा है, वो होता रहे। चलिए धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब, आपका परिचय? हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम विजेंद्र फौजी है, गांव ढावड़ानी है जी, ये इसी गांव का रहने वाला हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका चैनल जी स्टार सुंदर न्यूज़, स्टार सुंदर न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे गांव में जो भी प्रोग्राम हुआ है अपना बहन अपनी बेटी सुलेखा को लेकर, उसमें आप लोग पहुँचे हो, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आप बाकी कुछ पूछना चाहें तो मुझे पूछ सकते बताइए हैं। बेटी के लिए क्या कहना है? देखो जी, सीधी बात ये है कि सबसे पहले तो जो अपना लोकेश भाई है, जो कि स्टैंड विद नेचर को लेके चला हुआ है, जिसका संस्थापक है, और हर व्यक्ति के बारे में उसकी सोच है, क्योंकि आम आदमी को क्या है कि जीने के लिए अपना जो आधार है वो पर्यावरण है, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, इनसे श्वास लेके तो जीवित रह पाएंगे। उनको बचाने का काम भाई लोकेश ने किया, और उसी की छोटी बहन अपने भाई से शिक्षा लेकर, उसी की छोटी बहन अपनी बहन सुलेखा, उसने भी जी जो अपना विजन 2047 है भारत को लेकर, उसने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया है कि उसकी सोच थी, सबसे पहले उसने अपने भारत के बारे में सोचा, भारत का नक्शा बनाया, फिर उसके अंदर जो अपना साइंस की तरफ जो अपना इंडिया बढ़ रहा है, आज होनहार बच्चे दे रहा है। और ख़ास बात यह है जी, मेरे गांव से अभी अभी जो JEE मेन के हैं 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जी साइंस में, तो गांव के बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत होनहार हैं। और उसी प्रकार बहन सुलेखा ने चंद्रयान की फ़ोटो बना के, और फिर उसके लड़की के मन में आया कि भाई अपना गांव जो ढाबड़ानी है और अपना हरियाणा है, उसकी पगड़ी पहना दीजिए चंद्रयान के ऊपर। तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, तो बड़ी खुशी हो रही है, और पूरा गाँव मतलब आपने देखा ही है पूरे गाँव में, तो ये बात है। चलो धन्यवाद भाई। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, इस साइड भी भाई जो हैं मान सम्मान देने के लिए महेंद्र बिदनोई जी आए हैं, इस साइड आ जाइए सर। जी महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार साहब। हाँ सर। जी नमस्कार भाई। नमस्कार। जी महेंद्र जी, क्या कहना है आज बेटी के लिए? देखिए, आज का जो दिन है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन मैं इसको इस मुकाम से देखता हूँ कि अगर ये लड़की किसी गरीब घर से पैदा नहीं होती, अगर ये किसी अमीर के घर में पैदा होती, तो इस हल्के के से जो विधायक है वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, और उसकी मम्मी है वो राज्यसभा की सांसद है। उनको जब पता लगता, मुझे उनकी जो सोच है उसमें थोड़ा फर्क लगता है। ये लड़की अदर समाज से, अनुसूचित जाति के लोग समाज से, तो उनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा, दोनों माँ बेटियों से, कृपया वो अपनी मानसिकता को सुधारें, और इस लड़की को समय रहते हुए इस लड़की को सरकारी जो पद है उसके पर आसन करने का काम करें। इतना मैं कहना चाहूँगा उनसे। महेंद्र जी नू करे हैं, अभी तो दिन क्या हुए हैं, थोड़े दिन हुए हैं, अभी तो जो हम मान सम्मान का प्रोग्राम था। देखिए, जब किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी भी समाज का जो विवाह है, चाहे लड़के है चाहे लड़का, कोई जिसको सम्मान मिलता है, और वो भी एक देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय जी से,
तो जब वो चल करके अपने स्टेट की सीमा में पहुंचता है तो उस हल्के के विधायक का, उस हल्के के मतलब उस जिले के डीसी का, उस हल्के के सांसद का ये फर्ज बनता है कि वो अपने स्टेट के कॉर्नर पर ही जा करके उसका स्वागत करे। ये दिन बहुत ज़्यादा निकल गए, उनको तो उसी समय जाना चाहिए था, चाहे वो कहीं भी हो। और इससे उनकी जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि वो हमारी जो खुशी है उसमें उनको दुख होता है, हमारे दुख में वो खुश होते हैं। जिस प्रकार वो चुनाव में आते हैं ना मैदान में, उस समय उनको बाबा साहब भी दिखते हैं, उस समय उनको काशीराम भी दिखते हैं, उस समय उनको रैदास जी, कविदास जी, दादू दयाल जी, छोटू राम जी सब दिखते हैं। उसी प्रकार वो हमारे जो युवा हैं वो किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो उनको खुशी होनी चाहिए। और मैं उनसे फिर भी यही अपील करता हूँ। जब बेटी जो है इतना मान सम्मान लेके आई है तो पूरे हरियाणा की बेटी है, तो जातिवाद में कह रहे हैं कि देखिए ये जातिवाद का मामला नहीं है, ये हरियाणा की शान है, ये हरियाणा की शान है। और मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा की शान है और डाबडानी गांव में जो जन्म लेकर के इतनी पढ़ी लिखी और हरियाणा की ये शान बनी है, पूरे प्रदेश का नाम इन्होंने देश में रोशन किया है। इसे खुशी होनी चाहिए। ये कोई जाति की बात नहीं है, किसी समाज की बात नहीं, किसी धर्म की बात नहीं है, ये केवल अमीरी और गरीबी की बात है। और उनको अपनी हरकतों से बात आना चाहिए, इस बात में उनको सबको एक नज़र से देखना चाहिए। क्या मांग करते हो आप? मैं यही मांग करता हूं कि वो जो भी बनता है इस लड़की का जो सम्मान बनता है, वो जिस सम्मान की हक है, हकदार है, उसको देना चाहिए इसको। इनसे पिछली जो सरकारें थी वो पद लाओ पदक पाओ की जो नीति थी, उस नीति के ऊपर इनको भी काम करना चाहिए। जो अमीर समाज के जो लोग थे उनको जब अगर ये मिला तो गरीब समाज की बेटी को भी हक बनता है, उसको अपना इसका हक दे। तो आप कह रहे थे कि हम जो हैं चैन से नहीं बैठेंगे, किस तरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समाज को एकत्रित करूंगा, हमारी टीम के साथियों को एकत्रित करूंगा, मैं सीएम साहब से मिलूंगा। कब? जल्दी मैं उनसे समय लूंगा। अगर उनको समय होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं वहां जाऊंगा। मैं उनसे समय लूंगा और मांग करूंगा कि आप देखो आप कहाँ सो रहे हो, सबका साथ सबका विकास जो बोलते हो ना वो करके दिखाओ। बोलना आसान है, कई नो भी कहेंगे जो है पार्टीबाजी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति की बहुत छोटी चीज है। मेरी बेटी ने हमें वो चीज सिखाई है कि राजनीतिक शिक्षा की बहुत छोटी है। क्या है राजनीतिक? MP MLA मुख्यमंत्री कुछ नहीं है। एक देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति महोदय, उसने इसको सम्मान दिया है। उसके आगे क्या है मुख्यमंत्री, क्या है MP MLA? कुछ नहीं है। ये छोटी सोच है। तो क्या लगता है जो आप बोल रहे हो ये? हाँ, मैं करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। आपको पता है ना, महेंद्र बिदनोई जो बोलता है वो करके दिखाता है। अगर जो करके नहीं दिखाता तो बोलता नहीं है। चलो देखते हैं महेंद्र बिदनोई ना जो बात बोली है वह पूरी होगी या कौन हो। आज ये सही है ना, वो करे पेंटिंग करी है तो इसके बारे में गांव का नाम रोशन करा है, डिस्ट्रिक्ट का करा है, बढ़िया काम हुआ है, बढ़िया लग गया। आज ही तो बेटी ने जो है सुलेखा ने नाम रोशन कराया है, तो कुछ कहना चाहोगे सरकार की? देखो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसा काम जिसा कार्य और जो प्रगति का कार्य जो मेरी बेबे ने कराया है, और मैं तो न्यू कहता हूँ इस भारत देश की हर बेटी हर भाण, मैं तो न्यू कहूँ आके बस पढ़ाई पर जोर दो, चाहे वह कोई कलाकारी है या चित्रकारी है या कोई साइंस का है, या फिर हम एक अनुभव रखा हाँ कि हमने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, तो एक पर किसी पर चित्र मत रहो, ठीक है, हर कार्य करके देखो तो जीत बेरा लगा भाई जी। नहीं कलाकार भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ हरियाणा सरकार से कुछ जो है मान सम्मान की बात करते हो, मतलब कुछ सहयोग करे हरियाणा सरकार? देखो मान सम्मान की बात जड़े नहीं आवे है, ठीक है, वो तो एक हमारे जिस तरह के मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, और हमारे जितने भी मंत्री हरियाणा के उन दौरा देखो खबर तो पहुँच रही होगी, अगर जिस लड़की ने यो कार्य कराया है तो उनका हिसाब तो बने है, ठीक से मिलन का हिसाब भी बना है, और हमारे भाई लोकेश तकरीबन इनका मामला आया कराया करें भाई। तो और बताओ करना है? चलिए धन्यवाद भाई।